हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग के बारे में। देखो, हम इसकी पहले फंडामेंटल भी देखेंगे, इसको हम चार्ट से भी देखेंगे कि इसमें कितना करेक्शन होने वाला है। और मैंने इस कंपनी के ना कुछ पॉइंट्स निकाले हैं कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कुछ सूट नहीं कर रही है। बट हाँ, अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं तो ये कंपनी वेल एंड गुड है। आप शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चर ये कंपनी है। काफ़ी बड़ी कंपनी है और ये फाउंडेड थी 1987 से। तो पुरानी और एक बड़ी कंपनी है गाइज ये। चलिए अब इसके थोड़े फंडामेंटल देख लेते हैं हम। अगर फंडामेंटल की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो देखो इसका मार्केट कैप है 7,000 करोड़ का, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इस कंपनी की बहुत अच्छी है, 21% की है। और करंट और बुक प्राइस, जो आपकी बुक वैल्यू और करंट प्राइस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इतना गाइस चलता है। डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करते हैं तो डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का कुछ खास नहीं है। तो डिविडेंड के लिए तो इस कंपनी में कभी ना जाएं आप, अगर आप डिविडेंड के लिए जाते हैं तो। ठीक है गाइस, चलिए अगर गाइस हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो कंपनी में प्रोज तो आपको देखने को मिल रहे हैं, बस कॉन्स इस कंपनी एक भी नहीं है। नेगेटिव पॉइंट एक भी यहाँ पे मेजर करने को नहीं मिला है। और कंपनी के अगर हम क्वार्टर की बात करें तो अच्छे क्वार्टर की कंपनी दे रही है। मैंने इसकी सेल्स भी देखी, अच्छी दे रही है। और बेस्ट पार्ट इस कंपनी का ये है कि ये CAGR जो इस कंपनी का है पिछले 5 साल का 27 का है, जो कि बहुत अच्छा CAGR है। CAGR मतलब होता है कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो जो कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपाउंडेड जो कैलकुलेशन आती है निकल के, उससे बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ है कंपनी की। फिर भी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है कंपनी मेरे हिसाब से। तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्यों नहीं है। अगर हम इसके क्वार्टरली सेल्स की बात करते हैं तो इसकी सेल्स ये अप डाउन हो रही है, क्योंकि कोरोना के बीच में जो है, देखो पीवीसी पाइप्स वगैरह बनाते हैं तो अगर कोरोना सारी चीजें बंद है तो पाइप्स की सेल्स नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो इस कंपनी ने अच्छी सेल्स यहाँ पे दिखाई है। अगर इस कंपनी की हम ईयर ऑन ईयर की सेल्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो आपको एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। और पिछले साल से इस साल का अगर हम देखें तो काफी ज्यादा यहाँ पे आपको मतलब 2000 से लेके सीधा 2600 चली गई है सेल्स। तो यहाँ पे सेल्स एक अच्छी इंप्रूवमेंट इस कंपनी ने सेल्स में यहाँ पे दिखाई। और ये सारी सेल्स है जो भी आपकी, अब आप जैसा देख रहे हैं फिगर्स इन करोड़ में है, सारी की सारी जो करोड़ में आपको दिखाएंगे। तो अच्छी मतलब सेल्स ये कंपनी अच्छी कर रही है। अगर हम इसकी रिजर्व और बोरोइंग की बात करते हैं तो कंपनी के पास रिजर्व है 1155, मतलब 1155 करोड़ रुपए कंपनी के पास रिजर्व है। और बोरोइंग 152 करोड़ है। तो मतलब देखो थोड़ा पैसा इसने यहाँ पे उधार लेके रखा हुआ है, बट उससे ज्यादा रिजर्व है कंपनी के पास। तो कंपनी जब चाहे अपना डेट मतलब चुका सकती है। तो कंपनी को आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये। अगर इस देखिए, यही एक पॉइंट था जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए हम इस स्टॉक को क्यों ना ले। देखो अगर हम इसके प्राइस एंड वॉल्यूम में अगर पिछले 3 साल के रिटर्न्स की बात करते हैं तो इस कंपनी ने कुछ भी रिटर्न यहाँ पे नहीं दिया है। जहां से चला था वहीं पे पिछले 1 साल का रिटर्न भी माइनस में, और पिछले 3 महीने तक का भी रिटर्न माइनस में ही था। तो अब जाके इस कंपनी ने एक मतलब रिटर्न्स के मामले में ग्रोथ दिखाई है यहाँ पे। तो इसलिए मैं बोल रहा था अगर 3 साल में रिटर्न नहीं है तो कुछ खास रिटर्न कंपनी नहीं दे रही। बट हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन होता है, सेल्स अच्छी है, बाकी चीजें अच्छी हैं, तो हम शॉर्ट टर्म के लिए इसको खरीद सकते हैं और अपना रिटर्न ले सकते हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी डिसेंट वॉल्यूम है, 8 लाख एवरीडे के आसपास चलता है। ठीक है। और वीकली अगर हम देखें इसका तो एवरेज है 3 लाख का। तो आप इसमें बाय और सेल इजिली कर सकते हैं, कोई इशू मुझे नहीं लगता कि खरीद और बेच में आपको आएगा। अगर हम फोरम की बात करें तो 80% लोग बोल रहे हैं कि आप खरीद सकते हैं, और 20% लोग बोल रहे हैं कि आप इसको होल्ड करके रखें, कोई इशू नहीं है। 0% लोग यहाँ पे सेल करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है गाइज, चलिए अब रेवेन्यू की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो रेवेन्यू आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलेगा। और प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस बार बहुत ही अच्छा रेवेन्यू इस कंपनी ने यहाँ पे जनरेट करके दिया है। नेट प्रॉफिट भी सेम है आपका, नेट प्रॉफिट भी ये कंपनी बहुत अच्छा यहाँ पे कर रही है। आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। देखो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज आ रहा है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बाकी चीजें भी सब अच्छी हैं, कंपनी में कोई कॉन्स भी नहीं है। कॉन्स में है कि आप देखोगे कि 27% का CAGR है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। तो देखो कंपनी जो फंडामेंटली है वो बहुत अच्छी है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी, जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका था, वो भी बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप जो शेयर खरीदते हो उस पर जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं उसके ये वो कैलकुलेशन है यहाँ पे। डेट की बात करें वो मैं आपको बता चुका था, बहुत ही कम डेट है, कंपनी जब चाहे तब उतार सकती है। और देखो अगर आप 2018 से अब तक देखोगे कंपनी ने अपना डेट कम ही किया है, बढ़ाया नहीं अपना। अगर हम यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो देखो प्रमोटर की होल्डिंग भी बहुत अच्छी है,
62.94%, ऑलमोस्ट 63% की प्रमोटर की होल्डिंग है और 0% प्लेज है, मतलब कोई भी स्टॉक यहाँ पे प्रमोटर ने गिरवी नहीं रखा हुआ है। तो देखो होल्डिंग भी बहुत अच्छी है। देखो अभी तक एक भी पॉइंट मुझे ऐसा नहीं मिला इस कंपनी में जिसको आप कह सकें कि ये पॉइंट ठीक नहीं लग रहा, कंपनी यहाँ से मे भी डाउन जा सकती है। अगर हम एफआईआई की बात करें तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में एफआईआई ने अपना पैसा यहाँ पे इंक्रीज किया है। मार्केट से पैसा निकल रहा है बट एफआईआई ने यहाँ पे पैसा इंक्रीज किया है। अगर हम डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने भी अपना पैसा यहाँ पे इंक्रीज किया है। देखो प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी, एफआईआई ने भी पैसा इंक्रीज किया और डीआईआई ने भी अपना यहाँ पे पैसा इंक्रीज किया है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की तो म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे अपनी थोड़ी सी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। और देखो म्यूचुअल फंड में तो बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे तो कुछ ना कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे। तो हम रिटेलर का ये फर्ज बन जाता है कि ऐसी कंपनीज को भी फाइंड आउट कर ले जिसमें म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, फिर इंक्रीज करता है अपनी इन्वेस्टमेंट। हमारे लिए तो यही पॉइंट एक कह सकते हैं एक अच्छा पॉइंट माना जाता है। एफआईआई का मैं आपको बता ही चुका था कि इंक्रीज किया है। तो गाइस देखो अभी तक इस एनालिसिस में मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आया कि ये कहीं से भी ये कंपनी वीक है। तो आप भी देख सकते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर हम इसके चार्ट की बात करें, जैसे कि मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे इसके चार्ट को ओपन करके रखा है, तो देखो अगर आप इसके चार्ट को देखोगे, देखिए मैंने डे पे इसको सेट करके रखा है और अगर इसका हम देखें कि कितना ज्यादा करेक्शन ये करके बैठा हुआ है, तो देखिए ऑलमोस्ट इस स्टॉक ये जो नीचे गया है अभी गिरावट में 41% के अराउंड ये स्टॉक नीचे गया है। तो अगर ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी जाता है अगले एक साल के अंदर तो 41% आपका यहाँ से मिल सकता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए खरीद सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जा सकते क्योंकि रिटर्न लॉन्ग टर्म के हमें अच्छी नहीं दिख रही यहाँ पे, लेकिन शॉर्ट टर्म के तो अच्छे दिख ही रहे रिटर्न। और देखो इसके क्वार्टरली जो रिजल्ट भी आ रहे हैं आपको ग्रीन ग्रीन यहाँ पे दिख रहा है, तो रिजल्ट भी इस कंपनी के पिछले प्रीवियस 3 रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। तो देखिए ये मेरी एनालिसिस थी। मुझे लगता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अपनी एनालिसिस करें और थोड़ा डीप जा सकते हैं आप, उसके बाद ही मार्केट में पैसा लगाएगा इस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।